डॉक्टर साहब, कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो आज मामलात तय पाए, मुज़ाकरात को जारी रखने का फैसला किया गया। क्या समझते हैं कि क्या मामलात मुज़ाकरात से हल होता आप आने वाले दिनों में देख रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आया। मैं अपनी कम इल्मी पे माजरत चाहता हूँ कि ये कौमी सलामती कमेटी में से क्या सामने आया। मतलब है कि मुज़ाकरात जारी रखे जाएंगे। एक तो ये बात सामने आई जो कि अच्छी है। तो मुज़ाकरात किससे जारी रखे जाएंगे? अच्छा, एक लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल हो रहा है, कलअदम जमात। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज अपने एलामिया जारी किया है कि वो कलअदम नहीं है, तहरीक अलबैक कलअदम नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं भेजा गया। और यानी हम अलकायदा को अलकायदा कहते हैं। अब जरा अब तसव्वुर करें कि ये क्या हो, क्या अलकायदा, दाइश इस तरह होता है ना, कलअदम अलकायदा इस तरह तो नहीं। और पाकिस्तान के अंदर एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक एक रजिस्टर्ड जमात है, उसका लिए लफ्ज़ मारो कलअदम जमात, कलअदम जमात। तो तहरीक अलबैक पाकिस्तान जो है, हम तो कानून के मुताबिक चलेंगे, जो उनकी बात हो रही है उनकी तरफ से। उनकी कवरेज वगैरह दिखाने पे पैमरा ने पाबंदी आयद की, उसकी हम मुकम्मल तौर पे पासदारी करेंगे जो पैमरा के कवानीन है। इमरान खान साहब का कल जो खिताब है जो वो करने जा रहे हैं, उसका भी वक्त का ऐलान तो नहीं हुआ और ये भी तय नहीं कि वो कल ही करेंगे। हो सकता है कल ना करें, क्योंकि ज़राए के हवाले से खबर आई है। हो सकता है वो एक आध दिन ठहर जाएं। लेकिन उनका जो भी खिताब होगा वो बहरहाल ये उनकी आप समझें कि सियासी ज़िंदगी का और वैसे भी जो स्पीचेस वो शौकत खानम के लिए करते रहे, ये सबसे अहम खिताब होगा कि उसमें वो क्या बात करते हैं। उसकी वजह ये है कि सब ने इमरान खान साहब की तरफ, चीफ एग्जीक्यूटिव है मुल्क के, तो फैसला यानी आप अगर देखें तो आज तमाम जो वज़रा हैं या तमाम कौमी सलामती कमेटी का जो इलामी जो भी बात आई है वो ये कि जो वज़ीर आज़म की पॉलिसी होगी, यानी वज़ीर आज़म की पॉलिसी जो होगी उस पर रियासती अदारे अमल करेंगे। अच्छा, अब वज़ीर आज़म साहब की पॉलिसी क्या होगी? आज तक जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। और जो मैंने कल भी बात की थी कि मुज़ाकरात किससे हो रहे हैं? मुज़ाकरात उनसे हो रहे हैं जो कलअदम है, मुज़ाकरात उनसे हो रहे हैं जो कि इंडिया के एजेंट्स हैं, और मुज़ाकरात उनसे हो रहे हैं जो कि मतलब क्यों हो रहे हैं फिर मुज़ाकरात? अच्छा, फिर ये जो गागेगी का इशू होता है ना, ये बड़ा ख़तरनाक होता है कि आईनी हाथों से निपटा जाएगा। ठीक है, मतलब ये मतलब वो तो अभी आखिरी तलात जो आ रही थी तो वो तो वज़ीराबाद के करीब पहुंचे हुए हैं। वहाँ पे कोई मतलब रात को शायद वज़ीराबाद क़याम होगा और उसके बाद वो सुबह चलेंगे। और ये 7वां-8वां रोज़ है जो जीटी रोड भी बंद है जी। अच्छा, तो इसमें अब ये जो क्यास है, ये क्यास है ना, अफरा तफरी, ये क्यास आपको पता है ना कि लफ्ज़ क्यास है, ये एक मैथमेटिक्स की एक टर्म है, ये एक साइंस है इसकी। और ये सियासत में या रियासती अमूर में ये क्यास थ्योरी है बाकायदा। अच्छा, और ये एक किताब है, बड़ी ज़बरदस्त किताब, अगर उसका टाइटल बनाए। और वो ये MIT और ये सारी जो रिसर्चेज हुई हैं, तो ये किताब जो है ना, मेकिंग अ न्यू साइंस, जेम्स क्लेक की, ये पढ़ने वाली किताब है, मेकिंग अ न्यू साइंस। मुश्किल है थोड़ी सी, मगर इसके ऊपर आप एक तितली की तस्वीर देखेंगे। ये क्यास थ्योरी जो है ना, क्यास थ्योरी के अंदर ये है कि कभी भी मामलात ठीक नहीं जाते, यानी मैथमेटिक्स है। मैं उसको जो जितना मैं समझाऊं, और बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी लफ्ज़ मान लो ना, क्यास का, ये मैथमेटिक्स का लफ्ज़ है, क्यास, क्यास थ्योरी। अच्छा, ये एक्चुअली ये इस तरह से होता है कि जैसे इस क्यास थ्योरी के अंदर ये है कि हर चीज़ जो सिस्टम्स के अंदर, चाहे वो मईशत हो, चाहे वो मौसम हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो जिंदगी में कोई भी, इतने पेचीदा मामलात होते हैं कि वो कभी सीधी लकीर में नहीं चलते। ये है बेसिकली क्यास। मतलब ये देखें ना, क्यास है, ठीक है ना, मार्केट फीडबैक आ रहा है यहां से। और इसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है बटरफ्लाई इफेक्ट। वो बड़ी, मैं वापस आता हूं इस पर, एक बटरफ्लाई इफेक्ट बड़ा कमाल है। आपने जितनी भी क्यास थ्योरीज की आप देखेंगे ना, तो उसमें बटरफ्लाई बनी होगी, एक तितली बनी होगी। एक बटरफ्लाई इफेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर
मतलब आप मेक्सिको में उड़ती हुई एक तितली के पर काट दें तो क्या उसके नतीजे में मेक्सिको, तो क्या उसके नतीजे में वो जो तिब्बत के पहाड़ों के ऊपर एक बहुत बड़ा तूफान जन्म ले रहा था, क्या वो तूफान रुक सकता है? तो बटरफ्लाई इफेक्ट ये कहता है कि रुक सकता है। अच्छा। एक छोटे से वाकये का जो है वो बहुत बड़ा, इसको हम कभी ब्लैक स्वान भी इसी में से फिर निकलती हैं सारी टर्म्स, लेकिन ये कि छोटा सा वाकया है कि एक तितली कहीं उड़ रही है, उस तितली के उड़ने से हवा चेंज हुई, हवा के जो होने से ये असर पड़ा, करते 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 वो पूरी, यानी छोटा सा इवेंट बड़े वाकयात को जन्म दे सकता है। ये है बटरफ्लाई इफेक्ट। तो अब ये सियासत में इस्तेमाल होता है ना, कि देखिए ना छोटे से वाकयात को बटरफ्लाई इफेक्ट जो है वो पूरे के पूरे जो लैंडस्केप है वो एक पूरे के पूरे केओस को जन्म दे सकता है, बटरफ्लाई इफेक्ट। क्योंकि आप कैलकुलेट करके बैठे होते हैं कि अच्छा जी स्टॉक मार्केट में ऐसे होगा, आप कैलकुलेट करके बैठे हैं मौसम ऐसे होगा, छोटा सा बटरफ्लाई इफेक्ट हुआ। बटरफ्लाई इफेक्ट उसका एक सिर्फ यानी नाम है, इसला है, यानी छोटा सा वाकया हुआ और उस वाकये ने तमाम मंजरनामे को तब्दील कर दिया। अच्छा, अब तो ये तो हो गया ना केओस। अब आ जाए इसको पॉलिटिकल, जो जिंदगी में इस्तेमाल होता है, दुनिया में इस्तेमाल होता है केओस। छोटा सा वाकया ही होता है जो बुनियादी तौर पे बड़ी तब्दीलियों का बायस बनता है। चाहे वो ट्यूनिस में कोई आग लगा ले अपने आप को, सब्जी फरोश जिसका ठेला जो है लगाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, और वो सुबह गया पुलिस वालों के पास, पुलिस वालों ने बेइज्जती की उसकी, और उसके बाद वो थाने गया, थाने पुलिस वालों के पास गया, अदालत गया, इधर गया उधर गया, सर पटकता, और आखिर में उसने जाके अपने आप को आग लगाई और एक अरब स्प्रिंग शुरू हुई जो आज तक खत्म नहीं हो रही। तो बात ये सारी कि ये बहुत एहतियात और बहुत ज्यादा सोच विचार का टाइम है। खान साहब की ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैं कह रहा हूं कल की तकरीर, कि उसमें वो पॉलिसी बयान देंगे कल या परसों जब भी खिताब करेंगे, और उनका जो पॉलिसी बयान होगा, जो अभी फवाद चौधरी साहब की मैं बात सुन रहा था, फवाद चौधरी साहब ने बात बिल्कुल, फवाद चौधरी साहब या हुकूमत के का जो नुक्ता नज़र है, मैं उससे, वो जो बात कर रहे हैं ना रियासत की रिट होनी चाहिए और किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, और जो शहीद हुए हैं लोग, जो पुलिस वाले ख़ास तौर पे, और जो अवाम परेशान है, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए शुहदा की, वो सारी बातों से कोई उनसे इख्तिलाफ की तो गुंजाइश ही नहीं है। बात यह है कि इसमें इस मामले को निपटाना कैसे है, इस मामले से आगे कैसे बढ़ाना है, ठीक है। और अब ये जो है ये अगर आप इसको ये कहें कि कलदम जमातों से, तो भाई वहाँ तो फौज ने किया था ऑपरेशन रद्दुल फसाद, और उसके साथ तो अब ना जोड़े ना, मतलब वो ये एक जो है ये एक रजिस्टर्ड सियासी तंजीम है, ये इसको कलदम नहीं कहा अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। फवाद चौधरी साहब की ये बात भी दुरुस्त है कि रियासत की रिट बहाल होनी चाहिए और किसी को, जत्थों को जो है वो कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि इस मामले को निपटाना कैसे है। जत्थे तो न्यूयॉर्क की सड़कों पे भी निकलते हैं, ठीक है, ट्रंप सदर खुद कह, मतलब ये छोड़ दें, ये पूरी दुनिया को, मतलब ये इस वक्त जो है ना, मतलब हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, वहाँ पर वो एक अजब सी दुनिया है। तो असल ये होता है कि हुकूमत उसको निपटाती कैसे है। और ये बात में आपको बड़ी अजीब, मेरी आज तहरीक लब्बैक के बड़े करीबी लोगों से बात हुई। वो इलेक्शंस में, अगले इलेक्शंस में इमरान खान साहब को सपोर्ट करने का सोच रहे थे। आप एक कमाल की बात देखें, उनका ख्याल ये था कि हम तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करेंगे इलेक्शंस में। अच्छा, उनसे काफ़ी लोग बड़े बेजार हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी लोगों के वोट तोड़ ताड़ के, अपने 20-30 लाख वोट उठाने का मतलब है कि दूसरे लोगों के वोट उठाएं, तो उनसे उनकी अपनी पावर है। अच्छा, अब इसमें आज जो कौमी सलामती के इजलास में जो चीज़ सामने से निकली कि जो वजीर आजम कहेंगे वो सबकी पॉलिसी होगी, यही बात शेख रशीद साहब ने कही कि कल वजीर आजम पॉलिसी बयान देंगे। फवाद चौधरी साहब ने कहा वजीर आजम बयान देंगे, उधर ही चला गया ना सारा। आखिर में वो, मैं कहता हूं ना कि सारा का सारा जो है वो मामला जाएगा वजीर आजम इमरान खान साहब के ऊपर कि वो क्या बात करते हैं। और ये मसला जो है, मैंने कल भी बात की थी, ये इशू जो है ये खान साहब को और उनकी काबीना के लोगों को समझना चाहिए कि जो
मामलात को निगोशिएट करके ख़त्म किस तरह किया जाता है, मामलात से मतलब आगे कैसे निकलने हैं। क्या इमरान खान साहब जो हैं वो इसलिए आए थे कि वो मुल्क को जत्थों से आज़ाद करवाएंगे? मेरा ख्याल है वो इसलिए आए थे कि उन्होंने लूटी हुई दौलत वापस लानी थी, उन्होंने बिला इम्तियाज एहतसाब करना था, उन्होंने अदारों को दुरुस्त करना था। अब वो एक ऐसी ट्रक भी नहीं कहूँगा मैं, इसको कहूँगा एक बड़ी मालगाड़ी की बत्ती के पीछे वो लगे हुए हैं, जिसमें रियासत की रेट जो है इस मरले पे जाके, जब इकॉनमी के अंदर कोई पॉजिटिव इंडिकेटर आ रहे हैं, जब आपकी बातचीत, तो वो रियासत की रेट बहाल करने के लिए उनको एक मालगाड़ी की बत्ती के पीछे लगा दी है। ठीक है, मतलब मालगाड़ी की बत्ती के पीछे नहीं, माजरत मालगाड़ी की तो एक ट्रैक पे चलती है। ये आप समझ लें कि इसको किसी ये वो कहते क्योटिक थ्योरी के अंदर नहीं, कोई बटरफ्लाई के पीछे लगा दी है, इसके पीछे तो ये ऐसे ऐसे ये यूं यूं। ठीक है,